हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि एक फाइल के अंदर हमारे पास डेटा है, उसको कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें स्प्लिट कराना है इनटू डिफरेंट फोल्डर। मतलब हमारे पास एक डेटा है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा डेटा लिया है कॉफ़ी मशीन का। तो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे यहाँ पे जो इसके टाइप्स है उसके बेसिस पे डेटा स्प्लिट कराना है इनटू मल्टीपल फाइल्स। यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के टाइप्स है और मेरे को यहाँ पे 4 फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी इस तरह से कि पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँ और ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो और नई फाइल में जाके कॉपी पेस्ट हो जाए। और यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया फाइल्स नाम से, इसके अंदर जाके पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे 4 फाइल क्रिएट होगी मेरी, जैसे कि मेरे यहाँ पे 4 टाइप्स है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं करूँगा पहले Alt F11, यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट न्यू मॉड्यूल, यहाँ पे इंसर्ट करूँगा मैं और यहाँ पे मैं इसको करूँगा सब क्रिएट, लेट सपोज से दे देता हूँ रिपोर्ट। अब पहले यहाँ पे इसकी अप्रोच क्या रहेगी हमारी, पहले अप्रोच डिसाइड करते हैं हम। सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, डेटा नाम से रख देता हूँ इसे। हमारी अप्रोच रहेगी एडवांस फ़िल्टर की तरह। एडवांस फ़िल्टर टेक्निक हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। वो कैसे काम करता है, पहले वो ये सिलेक्ट करेगा टाइप, उसके बाद इसको कॉपी करेगा, कॉपी करेगा, न्यू वर्कबुक ओपन करेगा, उसमें पेस्ट करेगा। देन वो फाइल जो न्यू वर्कबुक हमने क्रिएट करी है वो फाइल वहाँ पे सेव कर देगा और उसे क्लोज़ कर देगा। फिर वो आएगा सेकंड टाइप पे, फिर इसको न्यू वर्कबुक क्रिएट करेगा, इसको कॉपी करेगा, देन न्यू वर्कबुक में डेटा पेस्ट कर देगा। देन अगेन वहाँ पे उस फाइल वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देगा और फाइल बंद कर देगा। तो इस तरह से अप्रोच रहेगी हमारी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी कोडिंग लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, dim shd एज वर्कशीट, सेट shd इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, और यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया है डेटा। ठीक है, अब मुझे क्या कराना है, मुझे ये यूनिक चाहिए। जैसे मैं इसको फ़िल्टर कर रहा हूँ तो मुझे ये यूनिक आ रहे हैं मेरे सामने। अब मुझे इसको यूनिक चाहिए, तो यूनिक के लिए मैं यहाँ पे, या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको यहाँ पे शीट क्रिएट करूँ और यहाँ पे यूनिक निकालूँ, बट यहाँ पे ये यूज़र को दिखेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं इसको रन टाइम पे क्रिएट करूँगा और जब मेरा काम हो जाएगा इसे मैं डिलीट कर दूँगा फाइल को। तो मैं यहाँ पे एक करता हूँ, नया वेरिएबल यूज़ करता हूँ, dim shd एज वर्कशीट, और यहाँ पे सेट करा देता हूँ shd इक्वल टू वर्कशीट्स डॉट ऐड। ये रन टाइम पे मेरा क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि ये मुझे यूनिक चाहिए, shd डॉट रेंज, रेंज क्या है ये c। तो मैं पूरा कॉलम ले लेता हूँ, यहाँ पे डॉट कॉपी करवा देता हूँ। और कॉपी कहाँ पे करवाऊँगा, स्पेस दे के, डेस्टिनेशन कहाँ है मेरी shd के अंदर, जो भी मैंने वर्कशीट्स ऐड कराई है अभी। shd डॉट रेंज कहाँ पे पेस्ट कराता हूँ मैं इसे, a में, मतलब पूरे कोमा में पेस्ट हो जाएगा, ये पूरी रेंज में पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ F9, मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ F8 और यहाँ से मैं इसकी स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ और देखते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पे वर्कशीट ऐड हो रही है, देखा यहाँ पे ऐड हो गई वर्कशीट। अब यहाँ पे shd डॉट रेंज cc को कहाँ पे कॉपी करेगा, कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया इसे, जो हमने नई क्रिएट की थी। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। तो मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ shd डॉट रेंज। अब मेरा क्या सेकंड यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगी कि मुझे रिमूव डुप्लीकेट कराने हैं। तो मैं इसकी रेंज को पहले से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी रिमूव डुप्लीकेट्स की प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और यहाँ पे स्पेस दे के, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, देन कोमा। अब ये पूछ रहा है मेरा हेडर, 1 के बाद मैं कोमा डालूंगा तो यहाँ पे हेडर का ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा कि हेडर है कि नहीं है। तो हमारे वाले केस में हेडर है। अगर मैं यहाँ पे नो कर दूंगा तो वो हेडर भी एज ए डेटा पॉइंट ले लेगा। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, F8 करके। अगेन मैं इसको छोटा करता हूँ, यहाँ पे हमारी वर्कशीट ऐड हो गई, अगेन ये कॉपी हो गई और ये पेस्ट हो गई। अब यहाँ पे जो हमारा अभी जो कोड लिखा है वो रिमूव डुप्लीकेट करेगा। तो जैसे ही मैंने इसे किया तो देखा आपने, जो हमारे पास फ़िल्टर के अंदर डेटा आ रहा था 4 टाइप्स का,
4 टाइप्स का वो यहाँ पे अवेलेबल हो गया हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट अप्रोच क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट अप्रोच रहेगा हमारा एडवांस फिल्टर का। अब हमारे पास यूनिक तो क्रिएट हो गया, यूनिक क्रिएट होने के बाद मुझे क्या करवाना है, एक क्राइटेरिया रेंज भी देना पड़ेगा कि पहले फर्स्ट टाइप चलेगा, देन सेकंड टाइप, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो उसके लिए मुझे एक और यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब एडवांस फिल्टर के अंदर सबसे पहले क्राइटेरिया क्या रहते हैं, 3 रहते हैं। हमारे पास डेटा रहता है, हमारे पास डेटा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर हम इसको मैनुअल करते हैं तो एक बार देखते हैं किस तरह से करते हैं, फिर ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ पाएगा। तो मैं यहाँ पे एक शीट ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉलम सी को पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर यहाँ पे ये रिमूव डुप्लीकेट्स का आइकन है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे माई डेटा हैज़ हेडर्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा मैनुअल आ गया यहाँ तक, जो हमने अभी मैक्रो से कराया है। अब यहाँ पे मुझे क्या कराना है कि मुझे क्राइटेरिया देना पड़ेगा। क्राइटेरिया, तो यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया देना पड़ेगा ऐसे टाइप, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा ये सिलेक्ट हो, इसके बेसिस पे वहाँ पे डेटा इस डेटा वाला के अंदर शीट के अंदर सिलेक्ट हो जाए। जब ये हो जाए, इसका काम पूरा हो जाए, देन ये सेकंड वाला आ जाए, देन इस सेकंड वाले का काम पूरा हो जाए तो थर्ड वाला आ जाए और फोर्थ वाला आ जाए। इस तरह से ये काम करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे ये भी मैक्रो से रन टाइम पे रन करवाना पड़ेगा। और ये 1 बाय 1 चलेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ लूप। एक बार देखते हैं लूप भी इस पर कैसे चलेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको, इसकी कोडिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 रेंज मैंने सेलेक्ट करनी है, एक डेटा की और एक क्राइटेरिया की। तो मैं इसको भी वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, डिम रेंज डेटा वाली कर लेता हूँ RNGD एज रेंज, और डिम RNGC, सी को मैं क्राइटेरिया वाली रेंज लूँगा एज रेंज। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेट RNGD इक्वल टू, मेरे को डेटा सेलेक्ट कराना है, इसके लिए डेटा मेरा कहाँ पे है, डेटा वाली फाइल पे। तो मैं यहाँ पे SHD लिखूँगा डॉट रेंज, और यहाँ पे A1 को यहाँ पे करूँगा और डॉट करंट रीजन। अब करंट रीजन का मतलब क्या होता है, एक बार देखते हैं। मैं यहाँ पे डेटा वाली फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं A1 सेलेक्ट करा लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब डॉट करंट रीजन क्या होता है, जब हम कंट्रोल A प्रेस करते हैं, कंट्रोल A प्रेस करने का मतलब है कि जितना भी उसमें डेटा है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो दैट इज़ द करंट रीजन। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग में बात करूँगा तो कंट्रोल A इज़ अवर करंट रीजन। ठीक है, और अब इसका मैं क्राइटेरिया सेलेक्ट करता हूँ RNGC इक्वल टू SHT, जो हमारी रन टाइम पे क्रिएट होगी, डॉट रेंज। वहाँ पे हमारा क्या है, हमने क्या किया था वहाँ पे, ये तो हमने मैनुअली किया था। अगर हमें SHT वाला होता यहाँ पे मैक्रो वाला, तो उसमें क्या होता, हमारा फर्स्ट जो कॉलम है वो ऑक्यूपाइड रहता, बाकी कॉलम ब्लैंक होते। तो इसके अंदर भी मैं E और E2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे E1 E2 मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैं करता हूँ CHT डॉट रेंज E1 डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे हमने मैनुअली दी थी यहाँ पे टाइप, अब मुझे क्या कराना है, मैं इसके इक्वल कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कल को अगर यूज़र ने कुछ यहाँ पे टाइप की जगह यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी, तो वहाँ पे भी मेरे पास एग्जैक्ट स्पेलिंग आनी चाहिए, तभी ये मैक्रो रन करेगा। मैं मैनुअली भी करा सकता हूँ इसे इस तरह से, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं उसका रेफरेंस दे दूँगा सेल का, SHD डॉट रेंज C1 डॉट वैल्यू। ये हमारा C1 पे ही आता है। ठीक है, अब मेरा ये वाली अप्रोच तो यहाँ तक डन हो गई, यहाँ तक लॉजिक हमारा एकदम ओके सही चल रहा है। एक बार देखते हैं हम कि ये काम कैसे करेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो हमने मैनुअल किया था, इसको मैं मिनी शॉर्ट कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। आई विल प्रेस F8 और इसको डिकोड करते हैं। यहाँ तक आ गया। अब मेरा चलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स हो गए। अब RNGD जो मेरा डेटा वाली शीट थी वो सिलेक्ट होगी यहाँ पे करंट रीजन,
और यहाँ पे RNG-C के अंदर मेरा E1 E2 रेंज डिसाइड होगी। अब यहाँ पे मैंने E1 को क्या एक वैल्यू असाइन करा दी जो मेरी यहाँ पे आ गई। सो फार सो गुड। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट उस पे। इसको मैंने डिलीट कर दिया अपने जो भी टेम्परेरी क्रिएट की थी। अब आते हैं इस पे। अब मुझे क्या कराना है कि मुझे ये फोल्डर भी जो मेरे जहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया वो भी इसके अंदर पिक करवाना है। तो मैं क्या लूँगा यहाँ पे इसके लिए dim r फोल्डर एज स्ट्रिंग। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। इसका r फोल्डर इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट पाथ, मतलब जो मेरी ये जो वर्कबुक है इसका जो पाथ है मतलब यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दिस वर्कबुक डॉट पाथ के अंदर ये पिक करवा लिया। अब मेरे को क्या कराना है फाइल्स। अब ये मुझे मशीन तक तो मैंने पिक करा लिया, मुझे फाइल ऐड करवाना है। तो वो कैसे करूँगा एक बार देखते हैं। दिस वर्कबुक डॉट पाथ एंड फाइल्स, यही आ रहा था यहाँ पे। मुझे सिर्फ यही तो ऐड कराना था, स्लैश और फाइल्स, जो मैंने विद द हेल्प ऑफ एंड फंक्शन मैंने करवा लिया। अब हमारी नेक्स्ट अप्रोच क्या रहेगी, जो यहाँ पे हम फाइल क्रिएट करेंगे वहाँ पे E2 जो है, एक बार देखते हैं इसे रन करा के। यहाँ पे E2 जो है वो इसको पिक करे 1 by 1। तो वो कैसे करेगा, हमें उसके लिए लूप चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए लूप के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा dim I as इंटीजर, और यहाँ पे मैं इसका वाइल लूप यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा वाइल sht.cells I, मेरे को रो के लिए, और कॉलम किस पे चलाना है, मुझे चलाना है 1 पे, जब तक मेरा ब्लैंक नहीं हो जाता। यहाँ पे से करूँगा वेंड, और वेंड से पहले मैं इसको इंक्रीमेंट करा दूँगा 1। ठीक है, अब मुझे क्या कराना है, इंक्रीमेंट करा दिया यहाँ पे। अब मुझे बीच में इसकी कोडिंग लिखनी है। तो यहाँ पे ये क्या है SHT, और यहाँ पे E2, उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो मैं करूँगा SHT डॉट रेंज, और यहाँ पे E2 डॉट वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे SHT डॉट सेल्स, और यहाँ पे I1। ठीक है, यहाँ पे अब लूप चलेगा। अब लूप कैसे चलेगा एक बार देखते हैं। इसको मैं यूँ कर देता हूँ। अब 1 by 1 इसे क्रिएट करते हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। F8 फाइल क्रिएट हो गई, कॉपी हो गई, रिमूव डुप्लीकेट हो गए। अब मेरे यहाँ पे पाथ, अब मैं यहाँ पे जैसे ही मैं अपना कर्सर होवर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये देखो जो मेरा फोल्डर का पाथ है वो क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेंज डिफ़ाइन कर दी, यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया की रेंज डिफ़ाइन कर दी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्राइटेरिया की वैल्यू लेके आ रहा हूँ, हेडर लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने लूप चलाया है, तो I इक्वल टू 2, मतलब I चलेगा यहाँ से, मैंने सेकंड रो से चलाया है। तो जब तक SHT मतलब जो फाइल जो हमने क्रिएट करी है रन टाइम पे, उसका 1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम जब तक ब्लैंक नहीं होता तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास I की कितनी वैल्यू आई है, I की वैल्यू आई है 2। तो मतलब यहाँ पे 2 रो पे ये मेरा अभी कर्सर मतलब सिलेक्शन हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे मेरा E2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 SHT जो हमारी ये करंट फाइल है जो हमने रन टाइम पे वर्कशीट क्रिएट करी थी, सेल्स, और यहाँ पे I की वैल्यू 2 क्या है हमारा रो, और ये क्या है 1। तो मतलब ये 2 हमारा रो और ये 1। तो मतलब ये वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे E2 में विजिबल होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं F8 प्रेस करूँगा यहाँ पे मेरी वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरी वैल्यू 2 थी यहाँ पे मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब इंक्रीमेंट करूँगा तो यहाँ पे F8 करता हूँ। अब यहाँ पे कितनी हो गई वैल्यू मेरी, यहाँ पे हो गई 3। और यहाँ पे अब जैसे ही F8 करूँगा तो ये जो चेंज है, ये जो वैल्यू है मेरी चेंज होके ये हो जाएगी कॉमर्शियल वाली। एक बार देखते हैं, F8 प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने F8 प्रेस किया वैसे ही कॉमर्शियल वैल्यू चेंज हो गई एकदम। ऐसे ही इंक्रीमेंट अब करूँगा दोबारा तो I हो गया 4। ठीक है,
अब दोबारा F8 करूँगा तो यहाँ पे फिर वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी। I4 क्या है, एट होम कॉफ़ी मेकर्स, यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। देन यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई, I5। तो मैं I5 पे जैसे ही मैंने दोबारा यहाँ पे F8 किया तो यहाँ पे दोबारा कॉमर्शियल कॉफ़ी मेकर्स चेंज हो गया। तो मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे ब्लैंक आ गया। अब ये लूप से बाहर आ जाएगा, एंड सब हो गया। मतलब वो लूप में तब तक चलेगा जब तक उसे यहाँ पे ब्लैंक नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ आया होगा। अब इसके बाद हमारी एक नेक्स्ट अप्रोच है जो हमें इसके बेसिस पे, ये जो क्राइटेरिया है इसके बेसिस पे यहाँ पे फ़िल्टर कराना है और उसको कॉपी करा के पेस्ट कराना है न्यू वर्कबुक के अंदर और वहाँ पे पेस्ट कराना है। सो फार सो गुड। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच पे कि अगला अप्रोच क्या कहता है हमारा। ऐसे रीसेट कर लेता हूँ। यहाँ तक तो हो गया। अब क्या है, मुझे जैसे ही मेरा ये लूप चल रहा है तो लेट्स सपोज वो सेकंड पे है, तो रन टाइम पे मेरी वहाँ पे इस फोल्डर के अंदर फाइल भी क्रिएट होनी चाहिए और उसी टाइम पे कॉपी पेस्ट होना चाहिए। मतलब फर्स्ट अगर मेरा वहाँ पे सिलेक्ट है तो सारा काम हो जाना चाहिए, क्लोज भी हो जाना चाहिए, उसके बाद सेकंड पे मूव करे। तो मेरे को सब जितना भी काम करवाना है, कॉपी पेस्ट, वहाँ पे फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करानी है, क्लोज करानी है, वो सब इसी लूप के अंदर कराना होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया कि कैसे वो क्राइटेरिया चेंज हो रहा है। चेंज होने से पहले वो अपना काम सारा उसको कर लेना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो फोल्डर हमने यहाँ पे बनाया था फाइल नाम से, इसके अंदर इसको मुझे पिक करवाना है। पिक तो हमने आर फोल्डर में उसका पाथ दे लिया था। अब मुझे यहाँ पे वर्कबुक भी तो क्रिएट करानी है, न्यू वर्कबुक। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ dim WBRS वर्कबुक, और इसके अंदर जो शीट होगी जिसके अंदर हमारा डेटा कॉपी पेस्ट होगा उसको भी तो मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं करूँगा dim SHRS वर्कशीट। ठीक है, अब ये जो दो वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, ये न्यू वर्कबुक के रिलेटेड ले रहा हूँ। जो भी हम इस डेटा से फ़िल्टर करा के जो डेटा कॉपी करेंगे इस वर्कबुक में पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेट करवा देता हूँ। सेट WBR इक्वल टू वर्कबुक डॉट एड। ठीक है, सेट SHR इक्वल टू WBR डॉट वर्कशीट्स, और इसकी फर्स्ट शीट पे, चाहे वो शीट 1 आ रहा हो वहाँ पे लिखा हुआ, हमने यहाँ पे इसे 1 लिख दिया। इसका मतलब उसकी जो भी फर्स्ट शीट होगी उस पर वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ तक। अब मेरे पास क्या है, अब मैं एडवांस के लिए मुझे क्या चाहिए था, डेटा चाहिए था, जो मैंने डेटा यहाँ पे RNG-D के अंदर सेलेक्ट करवा लिया था करंट रीजन से। क्राइटेरिया सेलेक्ट करा लिया मैंने, और यहाँ पे क्राइटेरिया को मैंने लूप के थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट करवा लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या कराना है, मुझे चलाना है एडवांस फ़िल्टर का लॉजिक। तो मेरे पास RNG-D जहाँ से मुझे डेटा पिक कराना है उसके ऊपर मुझे क्या चलाना है, एडवांस फ़िल्टर। ठीक है, स्पेस, यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर क्या कहता है, एक्शन क्या करना है मुझे, मेरे पास दो एक तरीके से एक्शन ले सकता हूँ, इसको कॉपी कराना है या उसको वहीं पे प्लेस कराना है। तो मुझे यहाँ पे कॉपी कराना है, कोमा। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज जो हमने यहाँ पे डायनामिकली इसका वेरिएबल बनाया था RNG-C। ठीक है, और यहाँ पे किस रेंज में कॉपी कराना है, यहाँ पे क्या हाईलाइट हो रहा है, कॉपी टू रेंज। किस रेंज में कॉपी कराना है, मुझे कराना है SHR, जो भी यहाँ पे न्यू वर्कबुक की फ़ाइल क्रिएट हुई थी जो हमने SHR नाम से दिया था, यहाँ पे SHR डॉट रेंज और यहाँ पे A1। ठीक है, ये हमारा एडवांस फ़िल्टर का लॉजिक था। तो एक बार देखते हैं ये कोड यहाँ तक कैसे काम कर रहा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लॉजिक समझ में आ सके, किस तरह से हम लॉजिक बिल्ड करते हैं जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ। F8 के बाद यहाँ पे एक एक का देखते हैं कैसे कर रहा है। डेटा नाम के फाइल को उसने रीड कर रहा है यहाँ पे, और उसको हमने SHD नाम से वेरिएबल दिया है। मतलब डेटा नाम की फ़ाइल इस प्रोग्रामिंग के लिए वो SHD है। तो SHD डॉट यहाँ पे वर्कशीट ऐड करने के लिए हमने उसे कमांड दी है, जो उसकी यहाँ पे हो गई। अब क्या कर रहे हैं, इसको SHD को जो हमने क्राइटेरिया देना है जिसके बेसिस पे हमें स्प्लिट करवाना है डेटा, उसको मैंने कॉपी कराया और उसे SHD में पेस्ट करा दिया। ये हो गया मेरा डेटा।
पेस्ट, इसको कॉपी कराया और इसमें पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे मेरे को क्या कराना है, यूनिक लेके आना है, तो मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिए। अब जिस फोल्डर को मैंने डेटा सेव कराना है उसे पिक कराना है, मतलब उसको प्रोग्रामिंग में लेके आना था, तो मैंने फ़ोल्डर को यहाँ पे पिक करा लिया। उसके बाद एडवांस फ़िल्टर का जो क्राइटेरिया रहता है, डेटा तो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, डेटा लेके आना है, उसका डेटा पिक कराना है, जो मैंने RNG-D के अंदर रख दिया, क्राइटेरिया रखा है RNG-C के अंदर, और यहाँ पे RNG-E1 की वैल्यू दे दी मैंने टाइप। अब मैंने को क्या करवाना है कि E2 के अंदर जो भी वैल्यू आए वो चेंज होती रहे एज़ पर द डेटा। तो मैंने यहाँ पे कहाँ से शुरू करवाया है, लूप 2 से, मतलब सेकंड रो से, क्योंकि फर्स्ट के अंदर हमारा हेडर है। तो ये लूप तब तक चलाया है जब तक ये मेरा कॉलम ए में ब्लैंक नहीं आ जाता, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या बता रहा है, E2 की वैल्यू आ रही है एट होम एस्प्रेसो मशीन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट करवाना है, मतलब इसके बेसिस पे मुझे ये डेटा को ये करवाना है। ये मेरा आया है, ठीक है, इसको मुझे कॉपी कराना है और फिर पेस्ट कराना है, मतलब मीन्स कॉपी कराना है, नई फाइल क्रिएट करनी है और पेस्ट कराना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड किया WBR, मैंने यहाँ पे वर्कबुक ऐड करा दी, मेरी वर्कबुक नई क्रिएट हो गई। अब इसका जो ये शीट 1 है, इसका मैंने नाम दे दिया यहाँ पे 1, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे RNG-D जो मेरा डेटा था नीचे, उसको यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर जो हमने क्राइटेरिया दिया है, जो यहाँ पे क्राइटेरिया आया है, इसके बेसिस पे फ़िल्टर कराना है और उसके अंदर पेस्ट कराना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे F8 मारता हूँ और देखते हैं। जैसे ही मैंने F8 मारा, देखा आपने कि जो नई फाइल हुई थी हमारी SHR से जो क्रिएट की है, वो हमारी इस टाइप से मेरे पास कॉपी पेस्ट हो गया। और वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा आई अभी 2 ही चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसे F8 करूँगा तो ये मेरा 3 हो जाएगा और एक और नई फाइल ओपन हो जाएगी। एक बार करके देखते हैं वो भी। तो मैंने जैसे ही इसे F8 किया तो ये मेरा हो गया I3। अब अगेन ये जाएगा, यहाँ देखते हैं इसको, इसके अंदर, और ये चेंज हो गया मेरा टाइप। हमने ये कॉपी पेस्ट कर लिया। अब आ गया कमर्शियल एस्प्रेसो मशीन, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे क्या करेगा, F8 दबाते वर्कबुक नई ऐड हो गई, और यहाँ पे इसकी जो ये शीट फर्स्ट है, इसको हमने नाम दे दिया 1, ठीक है। और जैसे ही मैं RNG-D एडवांस फ़िल्टर वाली कोडिंग पे F8 करूँगा तो इसका डेटा भी यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। वाओ। तो मैं इसको बड़ा करता हूँ एक बार और इसको ये करता हूँ, आ गया कमर्शियल एस्प्रेसो मशीन। और दूसरा कौन सा था हमारा, एट होम एस्प्रेसो मशीन। तो मेरी दोनों फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब मेरा नेक्स्ट अप्रोच क्या रहेगा कि मुझे इस फाइल को थोड़ा सा, जैसे मेरे पास आया था ये इस वे में, मुझे यहाँ पे ऑटो फिट कराना है। तो ऑटो फिट कराने के लिए मैं ऑटो फिट का कॉलम वो चलाऊँगा यहाँ पे। तो मैं करूँगा SHR, जो हमने यहाँ पे नई फाइल जो अभी क्रिएट हुई है, SHR नाम दिया था उसे, SHR.columns.autofit। अब ये भी मेरे ऑटोमेटिक कॉलम जो है सारे ऑटो फिट हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ जो वहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ आ रहा था उसका नाम जो हो वो इससे सेव हो जाए, जो भी उसके टाइप से वो डेटा हमने स्प्लिट करवाया है। तो मैं करूँगा SHR.name = SHT.cells_i, ठीक है। एक बार देखते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया। एक बार देखते हैं यहाँ तक, मैं इसे रन करता हूँ और जैसे ही मैंने एक क्लिक किया तो मेरा फर्स्ट वाला डेटा चल गया, फर्स्ट वाला लूप चला है सिर्फ, और यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया, ऑटो फिट हो गया। यहाँ तक आई एम ओके विद इट। इसे बंद करता हूँ, डोंट सेव। अब मुझे यहाँ पे इसकी ग्रिड लाइन भी रिमूव करा देता हूँ मैं। तो मैं करूँगा एक्टिव विंडो डॉट डिस्प्ले ग्रिड लाइन्स = फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ तक मेरी जो फाइल है वो एकदम रेडी है। मैं एक बार दोबारा करता हूँ और इसे रन करते हैं, मेरी ग्रिड लाइन भी रिमूव होगी, गुड टू गो है। यहाँ तक मुझे यहाँ पे रिपोर्ट मेरी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसे बंद करता हूँ एक बार। ये जो बार हम इसे क्लोज़ करते हैं ना, ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसको भी हम टेक केयर करेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे अब मुझे क्या कराना है, उस फाइल को सेव कराना है। तो मुझे सेव कराने के लिए फ़ाइल वर्कबुक क्या है हमने सेलेक्ट की है, WB
आर WBR डॉट सेव एज, कहाँ पे सेव करानी है मेरे को, फाइल नेम क्या है आर फोल्डर, जो भी हमने यहाँ पे इसको वो दिया था, पाथ दिया था आर फोल्डर। और उसके बाद उसका नाम क्या कराना है, नाम मैं चाहता हूँ, ये तो मेरे फोल्डर तक पहुँच गई फाइल, बट उसका नाम से सेव भी तो करानी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ जैसे लूप चल रहा है उसी के अंदर उसी के नाम से ये सेव हो जाए। तो मैं करूँगा SHT.cells i,1, ठीक है, इस नाम से सेव हो गई। अब इसका मुझे एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, तो मैं करूँगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर .xlsx, ठीक है। अब वो जो मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा था उसको मैं चाहता हूँ वो अननेसेसरी के कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन ना हो, और मेरे को यहाँ पे कोड के स्टार्टिंग में ही मैं उसको लिख लूँगा, उसका कोड application.displayAlert इक्वल टू फॉल्स। और जब भी हम एप्लीकेशन लेवल पे कोई भी कोडिंग करते हैं तो उसको जब हम काम हो जाता है हमारा तो उसको हम दोबारा सही भी करते हैं। यहाँ पे हमने फॉल्स करा दिया था और हम इसको यहाँ पे ट्रू कराएंगे, ठीक है। एक बार देखते हैं फर्स्ट फाइल, सिर्फ यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया, इसका रन करता हूँ। रन करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे ओपन करवा दिया। ये फाइल का फॉर्मेट ठीक है, नाम भी चेंज हो गया इसका, ये भी चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे फाइल सेव हुई है कि नहीं हुई। मेरी फाइल यहाँ पे सेव हो गई, आइडली वो यहाँ होनी चाहिए थी। देखते हैं एक बार गलती कहाँ करी है हमने। जाता हूँ अपने आर फोल्डर के अंदर, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे हैश नहीं लगाया, स्लैश नहीं लगाया, तभी प्रॉब्लम आई है। एक बार दोबारा देखते हैं इसे रन करके। ये रन हो गई फाइल और यहाँ पे आ गई। तो वहाँ पे हमने स्लैश नहीं लगाया था जिसकी वजह से ये फ़ाइल हमारी क्रिएट नहीं हुई थी। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि मेरे को क्लोज़ करानी है फ़ाइल, जो मैंने मैनुअली क्लोज़ करनी पड़ेगी यहाँ से। अब मुझे यहाँ पे क्या करूँगा, WBR.close, WBR क्लोज़। यहाँ पे मेरा लूप जो है चल पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैंने रन टाइम पे SHT क्रिएट करी थी, SHT को मैं यहाँ पे डिलीट करा दूँगा। एक बार इसे पूरा कोड रन करा के देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं करता हूँ रन, और यहाँ पे पहले मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। रन, और यहाँ पे एक एक फाइल करके फ़ाइल खुल रही है। वाह, कोड रन हो गया। यहाँ पे देखते, वाह, चारों की चारों फाइल हमारी क्रिएट हो गई यहाँ पे। अब एक एक करके खोलते हैं इसको और देखते हैं कि डेटा कैप्चर हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैंने फ़र्स्ट फाइल खोली, फर्स्ट फाइल हमारी कैप्चर हो गई, नाम भी आ गया और यहाँ पे शीट नेम भी आ गया। इसे क्लोज़ करता हूँ। अब खोलता हूँ सेकंड फाइल। वाह, अमेजिंग, नाम भी आ गया इसका और शीट नेम भी आ गया। इस तरह से हम डेटा को स्प्लिट करा सकते हैं। इसके अंदर हम छोटी सी मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन लेवल पे जो हमें स्क्रीन अपडेट दिख रही थी वो भी मैं इसे फॉल्स करा सकता हूँ, ताकि हमारा जो है एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको डिलीट करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बटन दे देते हैं हम, इंसर्ट बटन। मैंने इस बटन को मैक्रो असाइन करा दिया। अब देखते हैं इसकी एफिशिएंसी किस तरह से काम कर रहा है। तो एंड यूज़र को क्या करना होगा, सिर्फ इसको स्प्लिट डेटा पे क्लिक करना है और सारी फाइल्स वहाँ पे पेस्ट हो रही है। डन। एक बार देखते हैं, यहाँ पे सारी फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।